अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्ल मालूमिन लका व बिक़द्रि अज़मत ज़ाति काफ़ी कुल्ल वक्तिन व वहीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नबील उम्मी व आलिहि सहबी बारिक वसल्लम। अस्तग़फिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम या मालिकुल मुल्क रब्बिज़िल जलाली वल इकराम। सीआर और जीआर तमाम लोग जो हैं वो तमाम स्टूडेंट को बुला दें कि कम इन दी क्लास। तमाम स्टूडेंटों को इन्फॉर्म कर दिया जाए दे मस्ट बी इन दी क्लास। पब्लिक पॉलिसी का आज हमारा टॉपिक है, बहुत अहम, आज इसके बारे में हमने गुफ्तगू करनी है। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, क्या इसके इन्वॉल्वमेंट्स हैं, क्या सारी सूरत हाल है। इससे पहले हम सारी डिटेल्स की देख चुके हैं। तो इसमें जनाब जो पब्लिक पॉलिसी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, एक तस्वीर खींचकर फौरी तौर पे इन बच्चों इसरार हुसैन को कहते हैं, मैंने पहले भी मना किया था कि क्लास के अंदर अपने रोल नंबर के साथ आए। आस्क इसरार हुसैन टू कम इनटू द क्लास विद हिज रोल नंबर अदरवाइज ही विल बी रिमूव्ड। तमाम लोग ओके मैसेज सर। आ रहे हैं को इमीडिएटली। पब्लिक पॉलिसी नेचर और इसके बारे में सारे गुफ्तगू, सारे कॉन्सेप्ट, आज हमारी सारी डिटेल है। फौरी तौर पे इसकी एक अटेंडेंस खींचिए और उसके बाद इसको अपलोड कर दीजिए और नीचे साथ लिखें कि स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास। इसरार हुसैन को इन्फॉर्म कीजिए। जी, नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी और उसकी सारी डिटेल हम स्टार्ट करने लगे हैं। सम डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। क्या पब्लिक पॉलिसी होती है? इन ए सोसाइटी गवर्नमेंट एंटिटीज इनेक्ट लॉज और मेक पॉलिसीज एंड एलोकेट रिसोर्सेज। This is true at all level. Public policy can be generally defined as a system of laws, regulatory measures, courses of actions, and funding priorities and property concerning a given topic promulgated by a government entity or its representative. जब गवर्नमेंट हुकूमत और उसके नुमाइंदे जो हैं वो प्रायोरिटीज़ के हवाले से कोई चीज़ें तय करते हैं कि सिस्टम में क्या चीज़ डालनी है, किसके बारे में कानून बनाने हैं, क्या रेगुलेटरी मेजर्स लेने हैं, क्या क्या इकदाम उठाने हैं और उसको फंड्स कैसे फराहम करने हैं, इस सारे अमल को हम पब्लिक पॉलिसी का नाम देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए पब्लिक पॉलिसी कहलाती हैं। ये सारी डिटेल हमारे लिए पब्लिक पॉलिसी कहलाती है कि जब गवर्नमेंट जो है डिफरेंट मामलात की एक तस्वीर खींचकर अपलोड कर दीजिए। जब गवर्नमेंट जो है वो सारी इस तरह की सूरत हाल फेस करती है कि काम क्या करना है, कानून क्या बनाने हैं और उसके बाद रेगुलेटरी मेजर्स क्या लेने हैं और कोर्सेज जो है, एक्शंस क्या इकदाम इसके लिए करने हैं, फंड्स कैसे फराहम करने हैं, तो ये सारा अमल जो है वो कहलाता है हमारा पब्लिक पॉलिसी। लास्ट डे आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जो थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जाके सुबह गिलगित बल्तिस्तान में ये बात की कि हम आपको पाकिस्तान के 5वें अबूरी सूबे का जो स्टेटस दे रहे हैं और पाकिस्तान ने इसको पूरी 5वें सूबे का स्टेटस दे दिया। अब इसमें जो 5वां स्टेटस हमारे पास है तो इसका ये 5वां सूबा होगा। वहाँ एक गवर्नर है, एक वज़ीर आला है, एक असेंबली पहले डिटेल मौजूद है, फिर उसके बाद वहाँ से MNA MPs आएंगे और उसके बाद वहाँ सारी सूरत हाल होगी। एक सेक्रेटरीट बनेगा जहाँ चीफ सेक्रेटरीज और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरीज बैठेंगे, उस प्रोविंस के रिलेटेड सेक्रेटरीज बैठेंगे, वहाँ अलहदा से IG पुलिस होगा। ये सारी डिटेल्स और उन लोगों को हकूक मिलेंगे। वहाँ टैक्सेशन का निज़ाम आएगा, वहाँ फंडिंग होगी, वहाँ सारी डिटेल्स आएंगी और फिर उसके बाद सारी की सारी वहाँ पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। तो ये काम जो है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए करती है या कोई भी सूबाई हुकूमत करती है, इसको हम कहते हैं पॉलिसीज की। और डेफिनेशन भी है, पब्लिक पॉलिसीज एन अटेम्प्ट बाय गवर्नमेंट टू एड्रेस पब्लिक इश्यूज बाय instituting laws, regulations, decisions and action pertinent to the problem at hand. और उसके बाद numerous issues can be addressed by public policy including crime education, उसके बाद जनाब फॉरेन पॉलिसी, हेल्थ, सोशल वेलफेयर। दोबारा मैं बनूंगा क्या क्या इश्यूज हमें हो सकते हैं, हमें इश्यूज हो सकते हैं क्राइम्स के,
हमें इश्यूज हो सकती हैं एजुकेशन के, फॉरेन पॉलिसी के, हेल्थ के, और उसके बाद जनाब जितने भी सारे इश्यूज हैं इन सारे इश्यूज को डील करने की जिम्मेदारी फिर गवर्नमेंट की ही होगी थ्रू ए पब्लिक पॉलिसी। क्या पब्लिक पॉलिसी एक कानून है? नहीं। क्या पब्लिक पॉलिसी को रेगुलेशन है? नहीं। क्या पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन है? नहीं। ये इन सब का मजमूआ है। द प्रोसेस टू क्रिएट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से। द प्रोसेस to create a public policy typically follows 3 steps: agenda settings, option formulation, and implementation. The timeline for a new policy to be put in place can range from weeks to several years depending upon the nature of situation. तो पहले एजेंडा सेट किया जाएगा, फिर उसके बाद ऑप्शन फॉर्मुलेशन की जाएगी, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हम उसकी करेंगे। बात को आगे बढ़ाते हैं जनाब। हमारे पास फिर इसके बाद नेचर क्या है इसकी? नेचर क्या साइंस है? क्या नेचर इसकी आर्ट्स की है? क्या इसकी नेचर नॉर्मेटिव है? क्या इसकी नेचर स्टैटिस्टिक है? क्या इसकी नेचर जो है वो इस तरह की है? ये सारी डिटेल हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें एक मरतबा फिर तस्वीर खींच के अपलोड कर दीजिए कि स्टूडेंट कम इन द क्लास। अच्छा जी, प्रोसेस डिसाइडिंग द अथॉरिटेटिव allocative and allocation of values of a society. Number 2, the process of deciding who gets what and when and how. Number 3, what the government chooses to do or not to do about a specific problem. Establish the boundaries of our freedom and color the contours of our interaction with other people in our political, social and economic system. बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास इसके बाद फिर क्या डिटेल है? फिर हमारे पास ये डिटेल है जनाब कि हम देखते हैं कि सब्सटेंस ट्रेडिशनल व्यू क्या है इसका। वुडरो विल्सन जो पब्लिक पॉलिसी का फादर है वो बयान करते हैं कि जनाब जो हमारे पास सारी डिटेल है इसकी वो कुछ इस तरह से है कि दिस डेफिनेशन इज ऑब्वियस characterized by the dichotomy between politics and administration. वो तमाम काम जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं उसको हम पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। जब लोगों के इश्यूज हैं उनके साथ जो गवर्नमेंट का बिहेवियर है वो पब्लिक पॉलिसी कहलाती है। पब्लिक पॉलिसी include not only laws and regulation but also government plans, instructions, decisions and other symbolic system. उसके बाद secondly, those who participate in the making of public policy include not only statesmen but also representatives of citizens, experts and scholars. ये सारे लोग इसमें शामिल होंगे, सियासतदान भी शामिल होंगे, स्टेटमेंट भी शामिल होंगे, सिटीजन भी शामिल होंगे, उसके बाद एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे और स्कॉलर्स भी शामिल होंगे। तब जाके सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, फिर इसकी कट सारी के आ रही है जी। वेट करें आप जनाब, मेरे पास नेट प्रॉब्लम है, नेट कनेक्शन प्रॉब्लम है। अभी मैं ये सारी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा तो उसमें बिल्कुल आपके पास मुकम्मल आवाज़ आएगी। मेरे पास बेटे यहाँ नेट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सारा कुछ इस तरह लग रहा है। तो ये ट्रेडिशनल व्यू में बताता है कि इसमें सारे के सारे जो मामला हैं उनको इस अंदाज में देखा जाएगा। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर नेट प्रॉब्लम है, तो जैसा कि सारे शहर में नेट का प्रॉब्लम हुआ है तो इसके बावजूद बार हम क्लास कंटिन्यू किए हुए हैं। ये क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है, इस वक्त लाइव में पढ़ा रहा हूँ, पिछला कोई लेक्चर नहीं है, लाइव लेक्चर है। तो आप सब लोगों को भी कुछ ही देर बाद मैं ये शेयर कर दूंगा आपके साथ, आपके व्हाट्सएप पे भी और आपके पास यूट्यूब पे भी, दोनों से वहाँ से अवेलेबल होगा ये लेक्चर आपके लिए। डोंट वरी, इंशाल्लाह ये कुछ ही देर में आपके पास अवेलेबल होगा और वहाँ मुकम्मल वॉइस के साथ होगा। बात को आगे बढ़ाते हैं। ट्रेडिशनल व्यू क्या है जी? पब्लिक पॉलिसी इज व्हाट एवर गवर्नमेंट चूजेस टू डू और नॉट टू डू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तमाम लोग तवज्जो फरमाएं। पब्लिक पॉलिसी है क्या? अगर कोई गवर्नमेंट ने काम करना है तो भी पब्लिक पॉलिसी है, और अगर गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं भी करना तो भी पब्लिक पॉलिसी है। जैसा कि आजकल टीचर जो है और गवर्नमेंट मुलाजमीन जो है वो कौमी असेंबली के बाहर स्ट्राइक किए बैठे हैं। वहां पर वो सारी की सारी जो खवातीन हैं, सोशल वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, वो वहाँ स्ट्राइक किए बैठी हैं। गवर्नमेंट उन पर ना लाठीचार्ज कर रही है, उनको कुछ कह भी नहीं रही, और उसके बाद ऐसे ही वो उनको डील कर रही है। ये सारे का मतलब है गवर्नमेंट की पब्लिक पॉलिसी है डू नथिंग। इस पर हम कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है।
तो ये जो गवर्नमेंट जो है इसको फंड्स जब नहीं मिले या उसके पास फंड्स की शॉर्टेज है, तो डिफॉल्ट होने का नतीजे में पहले उसके ऊपर बहुत गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जनाब गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है, गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, तो नाहल है नकाहल है, तो होंगे तो सही, लेकिन ये कि गवर्नमेंट के ऊपर मजीद को मार कुटाई नहीं करना चाहती, इसका मतलब है पब्लिक पॉलिसी डू नथिंग। और उसके बाद गवर्नमेंट ने ये भी फैसला किया है कि जनाब ये जितनी भी महंगाई है इसको कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स बनाई जाए। तो गवर्नमेंट को अकल ही नहीं है कि आपके पास इतने जो मजिस्ट्रेट है और इतनी फोर्स पड़ी है पुलिस की, इनको क्यों नहीं यूज करते, इनको आप किस लिए नहीं यूज कर रहे हैं? लाखों की तादाद में पुलिस अफसराना और उसके बाद नायब तहसीलदार मौजूद हैं, वो सारे के सारे क्यों आप काम नहीं कर रहे, वो क्यों उनसे काम नहीं लेते आप? लेकिन गवर्नमेंट ने बस ये देखिए टाइगर फोर्स को बना दिया, तो उसकी देखिए देखिए मरियम नवाज शरीफ ने कल वो जनाब दूसरी शेर जवान फोर्स बनाई है और उनसे हल्फ लिया है कि हम आइन के साथ भी टकराएंगे और उनके साथ भी टकराएंगे, उसके सारे कंटेंट्स आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। नवाज शरीफ जो कहेगा हम करेंगे, ये सारा कुछ होगा उसमें जनाब, सुन के अब आपके पाँव दहल जाएंगे कि ये और लड़की ये औरत ये नानीमा क्या कर रही है। इसी तरह जनाब आप वज़ीर आज़म साहब की सूरत हाल देखें कि आपके पास इतने आदमी, आपकी टाइगर फोर्स क्या कर रही है, उसे क्या जरूरत है आने की मार्केट में? ठीक है वो लोगों को पकड़वाएं, लेकिन ये काम पुलिस का है। आपके पास तहसीलदार नायब तहसीलदार है, उनको कहें, पटवारी हैं तो उनको कहें, वो क्यों नहीं काम उनसे आप लेते? तो बाज़ औक़ात एक्शन लेना भी पब्लिक पॉलिसी है और बाज़ औक़ात एक्शन ना लेना भी पब्लिक पॉलिसी है। टाइप फोकसेस not only on government action but also on government interactions, that therefore this definition shows the obvious character of behavioralism. अब आपने बिहेवियर शो करना है कि आप कोई चीज की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, जैसा कि अब स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में धड़ाधड़ स्ट्राइकें कर रहे हैं। हमारे भी यहाँ पर वो जो लड़का सलमान है BBA 7 का मॉर्निंग का, और उसके बाद मेरे खिलाफ भी उसने नेट पे दिया कि जनाब ये क्लासें इस तरह कर रहा है वो कर रहा है। उन तरह के चंद उल्लू के पट्टों को आग लगी हुई है कि क्लासेस जो है वो यहाँ पर हों, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसको नोट करने का, इसको कंट्रोल करने का जो है कोई तरीका कार नहीं है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर आएंगे, स्टूडेंट इकट्ठे बैठेंगे, आप कमरों में क्लासों में आते हैं, सफाई का तो कोई इंतजाम है ही नहीं, हाथ धोने का कोई इंतजाम नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरे भाई। इसलिए बेहतर है स्टे होम स्टे सेफ। तो ये चंद एक स्टूडेंट जो बलूची है वो भी, और चंद एक और स्टूडेंट जो है वो भी जो है वो सारे के सारे इसी बात की तरफ तवज्जो दे रहे हैं कि यार ऑनलाइन क्लासेस की हमें बजाय लड़कों के साथ बैठकर गप्पे लगाने का हमें मौका दिया जाए। हम जनाब वहां पर बैठ के जो है वो मामे खां बने, हड़तालें करें, लड़कियों के साथ समोसे खाएं, वो करें, ये करें। इसी तरह वो जनाब मेरे खिलाफ भी उन्होंने नेट पे दे दिया बना के कि वो 3-4 गंदी नस्लें जो थी कि जनाब हम ये करेंगे वो करेंगे। जब मैंने FIR उनके खिलाफ दर्ज कराई तो वो भाग गए उस दिन के। तो अब आप ये भी तो देखेंगे ना कि भाई यहाँ पर बच्चों की सेफ्टी है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आप सब लोग देख रहे हैं कि किसी एक बच्चे को भी ऐसा सिस्टम ये लग जाता है, तो फिर हम क्या इसको कंट्रोल करने की पोजीशन में होंगे? बताइए। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ने तो सिर्फ एक ही काम करना है कि नहीं जी फौरी तौर पे भाई जी आप ये करें कि आप यूनिवर्सिटी बंद कर दें, सील कर दें। तो पहले आपने बुलाया ही क्यों था ऑनलाइन क्लासेस की बजाय उनको फिजिकल क्लासेस में? तो हमारे पास तो ये सूरत हाल है ही कोई नहीं। तो इस वक्त हम यहाँ स्टैंड कर रहे हैं कि जनाब ये सारी सूरत हाल के बाद गवर्नमेंट एक्शन लेती है। तो ये मैं आपके लिए यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दिस, ये जो डाइस की डेफिनेशन है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो इसकी तरफ आपने तवज्जो देनी है कि यार बाज़ औक़ात हमें कंट्रोल करने के लिए ही कोई ना कोई तो सूरत हाल करनी पड़ेगी ना। हम अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे इसको देखेंगे? तो खुदा ना खास्ता किसी एक स्टूडेंट को हो जाती है बाद में, आप इसे कैसे कंट्रोल करेंगे? आप तो इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा आप यूनिवर्सिटी बंद कर देंगे तो काम तो खराब हो गया ना एक दफा। बात को आगे बढ़ाते हैं। रेफरेंस, अब इस डेफिनेशन की सारी डिटेल मौजूद है। फिलिपाइन की ये कोई स्टूडेंट है जिन्होंने ये सारी डिटेल दी हुई है। बात को आगे बढ़ाते हैं नंबर नेक्स्ट। तो इसकी सारी सूरत मामले को आपने देखना है, इस सारे को सूरत हाल को देखना है। हम थे पेज नंबर कितने पे? हम थे पेज नंबर 5 पे। तो पेज नंबर 5 के बाद आप आते हैं जनाब 9, 8, 10 पे। पब्लिक पॉलिसी है क्या? पब्लिक पॉलिसी ब्रीफ स्टडी। पिछले कई सालों से पब्लिक पॉलिसी चली आ रही है। ओरिजिन इसका USA से है तो हम वहीं से ले लेते हैं। इंटरेस्ट क्या होती है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या होगी?
पब्लिक स्टडीज इसमें बहुत सारी हो चुकी हैं, और उसके बाद दूसरे मुल्कों में बहुत सारी इसकी सारी सूरत आ चुकी है। आप इसको कैसे टैकल करेंगे लोगों के बिहेवियर को, इसमें हम देखेंगे जनाब। बाज़ औक़ात हमें, मैं आपके लिए फिर एनोटेट करूँगा ब्रीक सी पेंसिल के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पब्लिक पॉलिसी जनाब क्या चीज़ है, इसका प्रोसेस क्या चीज़ है, इसके मॉडल्स क्या चीज़ हैं, इसकी थ्योरीज क्या चीज़ है, इन सब के ऊपर मैं आपको लेक्चर डिलीवर करूँगा। इन सब चीज़ों के ऊपर मैं आपको लेक्चर डिलीवर करके बताऊंगा कि इसका ये मतलब है, इस स्टडी का ये मतलब है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बात को आगे बढ़ाते हैं जी। फिर इसके बाद प्री स्टडी क्या है, कहाँ से ये स्टडी शुरू हुई, इंस्टीट्यूशन से, प्रोसेस है, ग्रुप से, रीड से, रैशनेल से। फिर उसके बाद जनाब और क्या सारी सूरत इसमें आई, और इसमें हमारे पास इंक्रीमेंटल आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हुई। पहले सड़कें थी कच्ची, फिर जनाब पक्की बन गई। फिर उसके बाद जनाब इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल। पहले यहाँ पर ओल्ड कैंपस में क्लासें होती थी, फिर उन्होंने न्यू कैंपस में बना के आपको पूरे का पूरा एक फ्लोर ही दे दिया है। तो ये जनाब आपकी इंक्रीमेंटल चेंज है, ये गेम थ्योरी है। फिर उसके बाद पब्लिक चॉइसेस, और फिर उसके बाद सिस्टम मॉडल्स हैं। इनकी अगर किसी बच्चे को कोई आवाज़ नहीं आ रही तो नेट प्रॉब्लम है। अभी उसके बाद ये नेट वीडियो उसको मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी की अप्रोचेस क्या है, एक है एनालिस्टेंट्रिक अप्रोच, दूसरी है पॉलिसी प्रोसेस, और तीसरी है मेटा पॉलिसी अप्रोच। जो एनालिस्टिक अप्रोच है इसमें हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम जो एक बंदे का है उसको कैसे हैंडल किया जाता है। जो पॉलिसी प्रोसेस है उसमें हम देखते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होगा, स्टेक होल्डर्स क्या होंगे। अभी गवर्नमेंट ने सूबा बनाना था, तो सूबा बनाने के लिए गवर्नमेंट ने वजीर आजम की बजाय आर्मी चीफ ने सारे सियासतदानों को बुलाया, बुला के उनकी राय ली। बाद में पता नहीं किसको ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उसने वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। बल्कि मरीम नवाज शरीफ ने वो ट्वीट किया, और उसके बाद जनाब वो माई ने सारे का सारा जो नेशनल कंसेंसस था उसको ट्रबल कर दिया। आप किसी भी मुल्क अदारे के सरबराह को गालियां नहीं निकाल सकते, पर्टिकुलरली जब आपका पियो चोर हो। अब इमरान खान जो है वो उठ के आर्मी चीफ को गालियां निकालनी शुरू कर दे, तो ये काबिल कबूल नहीं है। उसकी बहन खुद जो है 17 अरब की डिफॉल्टर, उसे पता नहीं है कि वो पैसा कहाँ से आया। तो ये नहीं होगा इमरान खान उठ के जनाब आर्मी चीफ को गालियां निकालनी शुरू कर दे। आर्मी की रिस्पेक्ट बहरहाल हर सूरत है हमारे लिए, कि वो कराची में हमने देखा गटर निकालने से लेकर सारा कुछ है। नवाज शरीफ अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा, अपने बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन हमारे लिए नवाज शरीफ या इमरान खान इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए हमारी इदारे इंपॉर्टेंट है, हमारी पुलिस इंपॉर्टेंट है, हमारी फौज इंपॉर्टेंट है, हमारी असेंबली इंपॉर्टेंट है, हमारी हुकूमतें इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ है। कोई भी बंदा फजला इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, फजला कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मौलवी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये सिर्फ खाने के टट्टू हैं। अगर इन्होंने मुल्क दुरुस्त करना होता तो 40 साल की इनकी हुकूमतें थी, ये मुल्क दुरुस्त कर लेते। अब फौज ने हतमी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि मुल्क को दुरुस्त करना है, पहले कर्जे उतारें फिर ये साथ साथ करें। अब डैम पे भी काम हो रहा है, कर्जे भी बन रहे हैं, मेट्रो ट्रेन चल पड़ी है। मैं मेट्रो ट्रेन, जिसने मेट्रो ट्रेन में सफर करना है वो 40 रुपये देगा, 40 रुपये टिकट है उसकी। और उसके बाद मैं चूंकि उस पर या आप सफर नहीं करेंगे तो हम सारे पंजाब के लोग अपने घर में बैठे रोजाना 234 रुपये उस पर भर रहे हैं। ये शहबाज शरीफ की अकल है। इतने में 400 अस्पताल और 400 यूनिवर्सिटियां बन सकती थी। और मेट्रो ट्रेन जरूरी थी कि 400 अस्पताल और 400 यूनिवर्सिटियां जरूरी थी। यूनिवर्सिटी जरूरी थी, हॉस्पिटल जरूरी थी। लोग मर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कोई एहसास नहीं है, दवाइयां नहीं है, एक्सरेज के लिए नहीं है। खैर ये इनकी चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए थी। अपने दोबारा जब मोहल्ले में वोट मारने आएगा नून लीगी आदमी तो हम उसका सिर उतार देंगे। जब हमारे पास ये तहरीक इंसाफ वाला वोट मारने आएगा हम उसको लित्तर मारेंगे कि महंगाई कहाँ पहुंचा दी तुमने। गरीब आदमी दवाई नहीं खरीद सकता, गरीब आदमी रोटी नहीं खरीद सकता। पीपल पार्टी वाला आएगा तो लित्तर उतारेंगे, उसकी गर्दन उतार देंगे कि तेरा पेव जरदारी सारा कुछ यहाँ से लूट कर ले गया और तुम लोग पैसे भी वापस नहीं कर रहे। तो अप्रोचेस जो हैं वो इस तरह की होनी चाहिए जो पॉजिटिव हो। आगे आती पब्लिक पॉलिसी इन फिलिपाइन, ये हम कुछ फिलिपाइन हम तो पाकिस्तान के वाले से डिस्कस करेंगे। अच्छा यहाँ पर फिलिपाइन में प्रेसिडेंट ने क्या क्या एक्शन लिए उनकी डिटेल मौजूद है। अब आते हैं, ये जरा लेक्चर बड़े ध्यान से सुनना भाई, इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना। ये पॉलिसी सिस्टम जो है, सबसे पहले होगा पॉलिसी एजेंडा। लुक एट दिस, सबसे पहले होगा पॉलिसी एजेंडा। पॉलिसी एजेंडे के बाद जनाब हमारे पास आएगी पॉलिसी फार्मूलेशन, फिर लेजिटिमेशन, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, फिर एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन के बाद एक और पॉइंट होगा छठा, हम देखेंगे कि जनाब पॉलिसी चलानी है कि नहीं। सस्ता तंदूर आटा रोटी जो था, शहबाज शरीफ ने क्या किया, वो जनाब उसने तड़ा तड़ शहबाज शरीफ ने
तंदूर लगा के पैसे उसमें झोंक दिए। अब जब पैसे उसमें झोंक दिए वो खत्म हो गया, 10 अरब रुपया उसके अंदर चला गया, तो वो सस्ती रोटियां तो लोग खा के फिर फारग हो गए। अगर उसी 10 अरब रुपए से वो 1-1 अरब रुपए की 10 अस्पताल बना देता तो क्या सूरत हाल होती, कितने लोगों को रोजगार मिलता, कितने लोग ऑन जॉब हो जाते, क्या सारी सूरत हाल होती। फिर पॉलिसी फार्मुलेशन, फिर लेजिटिमेशन, क्या इसकी कानून साजी हुई है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसके बाद इवेल्यूशन चेक करना कि जनाब ये पॉलिसी हमारे लिए काबिल अमल भी है कि नहीं। पॉलिसी स्ट्रीम, एजेंडा, एजेंडा क्या होता है, क्या काम किया जाएगा। आज मेरी क्लास का एजेंडा था दोबारा तस्वीर खींचकर अपलोड कीजिए, बहुत सारे लोग क्लास में नहीं है और उनको कह दीजिए कि नो अटेंडेंस विदाउट क्लास, नो अटेंडेंस विदाउट क्लास, ये मैसेज कर दीजिए सीआरबी और जीआरबी, नो अटेंडेंस विदाउट क्लास। अभी मैं साथ ही अटेंडेंस लगा दूंगा। अच्छा जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, पॉलिसी सबसे पहले है एजेंडा। एजेंडा क्या है कि आज क्या काम करना है, फिर पॉलिसी फार्मुलेशन, फिर लेजिटिमेशन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर एवेल्यूएशन, फीडबैक। क्या क्लासेस सही हो रही हैं, मैंने आपसे सवाल पूछा और मुझसे पहले वीसी ने पूछा। वीसी साहब ने मुझसे पूछा क्लासेस ठीक कर ले रहे हैं मिस्टर डॉक्टर नदीम, तो मैंने फौरी कहा सर जी हो रही है क्लासेस। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, ये जो तस्वीरें और स्क्रीन आउट मैं और आप ले रहे हैं वो जनाब सारी की सारी स्क्रीन आउट मैंने पेश किए कि सर ये क्लासेस नहीं है। मैंने ये स्क्रीन आउट सामने पेश किया है, ये वाला दिस वन, और ये स्क्रीन आउट है, मैंने भी तस्वीर आपके सामने ये बनाई है, ये मैंने पेश किया। उसके बाद उन्होंने पूछा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो कल आपने मुझे लेक्चर सारे नोट करके दिए हैं, आज वाला लेक्चर नोट कर रहे हैं ना, साथ साथ कापियां आपके पास मौजूद है ना, डेली बताया हुआ है कापियां जी वैसे सर। अभी साथ साथ जी नोट सर। करना है आपने, और उसके बाद लेक्चर के एंड पे आपने इसको अपलोड कर देना है। और ये सारी सूचना। अच्छा जी, साहब ने मुझसे पूछा स्टूडेंट क्लासेस ले रहे हैं, मैंने कहा सर क्लासेस ले रहे हैं। उन्होंने कहा जी कैसे, मैंने ये आपकी तस्वीरें दिखाई कि जनाब ये कल उन्होंने 6 लेक्चरों की असाइनमेंट जमा कराई है, आज 9वां लेक्चर है, आज 9वां लेक्चर है। मैंने 6 असाइनमेंट उनसे ले ली है, साथ उन्होंने 8 जमा करा दिए, बाकी सारी सूरत आपके सामने है। उन्होंने कोई यकीन आ गया, तो ये चीज चेक करनी होगी जिसको कहते हैं वैल्यूएशन, फीडबैक, मॉनिटरिंग। अच्छा, आपकी तरह कोई भी बंदा जो है वो मेरा से उन्होंने ये वाला जो था, जो मैंने आपको भी आज लिंक भेजा, तो उन्होंने मुझसे लिंक ले लिया हुआ है, मेरी आईडी ले ली हुई है। किसी वक्त कोई भी बंदा चेक कर सकता है कि नदीम नज़ीर इस वक्त ऑनलाइन है कि नहीं। तो ये सारी फीडबैक आपको देखनी होगी। इसके बाद स्टेक होल्डर इन फिलिपाइन पब्लिक, हम अपने पाकिस्तान के वाले से ये सारी सूरत देखेंगे, अमेरिका में के वाले से भी। अच्छा जी, प्रॉब्लम एंड क्रिटिसिज्म। प्रॉब्लम क्या है जनाब कि 2 तरह के यहाँ मज़हब है, वहाँ पर एक कैथोलिक चर्च है और उसके बाद प्रोटेस्टेंट है। हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर मुसलमान है, नॉन मुस्लिम है, मैस मीडिया और सिविल सोसाइटी है। हम सबकी बात सुनते हैं, हम सबकी बात सुनते हैं, इस पे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं, सबकी बात सुनी जाती है। बात को आगे बढ़ाते हैं। पॉलिसी डिस्क्रिप्शन, अप्रोचेस एंड मेथोडोलॉजी। ये क्या है, प्रॉब्लम इज वेल फैब्रिकेटेड। सबसे पहले अगर आपने कोई काम करना है ना, ये स्टेटमेंट गौर से देख लें भाइयों बच्चों, तमाम लोग इस स्टेटमेंट को जरा गौर से देख लीजिए। अगर आपने कोई प्रॉब्लम को मसला हल करना है तो आपको मसले का इदराक होना चाहिए, प्रॉब्लम आपके पास डिफाइन होना चाहिए। अगर आपका प्रॉब्लम डिफाइन नहीं है तो काम नहीं हो सकता। जब ऑनलाइन पेपर लिया गया तो उन्होंने मुझे कहा जी ऑनलाइन पेपर के लिए आप भी ऑनलाइन हो। मैंने कहा यार इसकी क्या जरूरत है, उन्होंने कहा जनाब इसकी जरूरत है। स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम पेश आता है तो प्रोफेसर साहब आप उस वक्त ऑनलाइन होंगे, तो मुझे ऑनलाइन होना पड़ा और क्लासेस मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाई, ऑनलाइन ही क्लासेस ली और क्लासेस को मैंने नेट पे चढ़ा दिया ऑनलाइन करके कि जनाब ये इसकी सारी सूरत हाल है, इसको देखिए, ये सारी क्लासेस मैंने ऑनलाइन ली हैं, इसका ये प्रूफ है। तो प्रॉब्लम को सबसे पहले आपने डिफाइन करना है। एक बंदा, ये जोक वाली बात मैं आपके लिए करने लगा। एक देहाती ने पहली मर्तबा पैंट पतलून पहनी, उसने क्या किया, शर्ट वाला पतलून में डाल दिया और उसके बाद कहने लगा जी मेरी तो बॉडी को पता नहीं क्या हो गया। तो जब आपने गलत जगह बटन लगा लिया तो आपको नहीं पता चल रहा। तो प्रॉब्लम जैसे ही आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपका मसला ये हो जाएगा। अब मैंने देखा कि सुबह में जब वॉक करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए गया तो फॉग बहुत ज्यादा थी, फॉग कहता हूँ स्मोक बहुत ज्यादा थी, तो मुझे जुकाम और उसके बाद नजले की कैफियत होगी। तो मैंने इमीडिएटली सोचा
कि यार दवाई लूँ, दवाई भी ली, गरारे भी किए और उस गर्गल्स, उसके बाद जनाब मैंने वो स्टीम भी ली, गर्म पानी भी पिया, नाक के ऊपर मास्क भी लगाया, उसके बाद ये कैफियत नहीं हुई। अब अगर मुझे ये प्रॉब्लम ही नहीं पता कि ये किस वजह से हो रहा है, तो ये हल कैसे होगा? फिर हल तो नहीं होगा। तो हल करने के लिए प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। बात को आगे बढ़ाते हैं जनाब। इसके बाद है प्रॉब्लम जब डिफेक्ट होगा तो फिर इसका फिजिबल सोल्यूशन देखेंगे। अच्छा जी, फिर जब अपने फिजिबल सोल्यूशन देखना है तो आप इसके लिए पॉलिसी एनालिसिस की तरफ आते हैं, देखते हैं नई पॉलिसी की जरूरत है, ये पुरानी से काम चल जाएगा या ऑलरेडी कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट तो नहीं करता। पॉलिसी को अगर रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है, ये चेक कीजिए, कंपेयर करें दोनों पॉलिसी को मौजूदा और प्रॉब्लम के साथ। अभी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है जनाब, वो किसके, अभी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, कल पाकिस्तान की पहली फ्लाइट गई है जनाब उम्रे के लिए, जाते ही उन्होंने उम्रे की हालत में वो हराम बांध के उनको होटल में 3 दिन अलग कमरे में बंद कर देना। ना वो नमाज के लिए निकल सकते हैं, ना वो कुछ के लिए निकल सकते हैं। 3 दिन का क्वारंटाइन उनको होगा, उसके बाद वो एक ही उम्रा करेंगे 3 दिन में। नमाज के लिए हरम की से इजाजत लेनी होगी ऑनलाइन, पहले वाली मौजें नहीं है। तो जो उनकी पुरानी पॉलिसी थी से नई पॉलिसी से उन्होंने कंपेयर किया, चेक किया और सारा मामला देखने के बाद उनके सामने ये बात आई। अच्छा जी, इसके बाद चैलेंजेस क्या है? नया प्रॉब्लम, नए चैलेंजेस। मुझे कभी भी किसी स्टूडेंट ने आज तक मिसबिहेव नहीं किया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही ग्रेड होते हैं, एक ए ग्रेड और एक बी ग्रेड। मेरा जो सबसे नकम्मा तरीन स्टूडेंट होता है उसके नंबर होते हैं कम से कम 42 से कम मैं नहीं देता। लेकिन चंद दिन पहले एक स्टूडेंट ने, अभी पहली क्लास ही थी, तो मेरे खिलाफ नेट पे दिया और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। सलमान उसका नाम है, 7th सेमेस्टर का, वो उसके साथ उमैर जवेद, उनके खिलाफ खैर मैंने FIR भी दी है। पहले लेक्चर में उन्हें किसी टीचर ने भड़काया और उन्होंने दे दिया, देखें जी मोहम्मद से का चेलम, और उसने क्लास की, हालांकि मैंने उस दिन क्लास भी नहीं ली। वो लम्हा था कि जब मैंने फैसला किया कि यार सब लोगों को ए ग्रेड देना ही मेरा कसूर है, इनको मैं ऐसा रगड़ा दूंगा कि ये याद रखेंगे, और जो बंदा काम नहीं करेगा वो क्लास में नहीं रहेगा। अब इंशाल्लाह ताला मैं C और D और E ग्रेड में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, क्योंकि विकेट प्रॉब्लम आ जाए। ये लफ्ज है विकेट, उर्दू में से बदमाश कहते हैं। जिस तरह कल आप देख रहे हैं कि उसने आर्मी के ऊपर किस तरह की फजूल गुफ्तगू की है। इतने के लित्र पड़ रहे थे जी को, इंडिया में इतने के लित्र पड़ रहे थे कि पाकिस्तान से 2 त्यारे करवा के आ गया, मुंह काला करवा के आ गया, अपना हेलीकॉप्टर करवा के आ गया। उसकी टगे की रेपुटेशन नहीं थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा मरीम नवाज को, मरीम नवाज ने कहा वो मीर साफदक मीर जाफर को कि आर्मी पे बाउंड के आर्मी चीफ की टांगे कांप रही थी। जब उसने ये स्टेटमेंट दी, आर्मी सारी का मोरल डाउन हो गया, मेरा और आपका पारा हाई हो गया कि यार ये क्या बकवास है। आपस के इख्तलाफात में एक वजीर आजम जब बनता है, ये आपको मैं अक्सर बताता हूँ, एक वजीर आजम जब बनता है तो शाम को वजीर आजम जब सुबह उठाता है तो शाम को उसको ब्रीफिंग दी जाती है सारे फौज की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। सारा हमारा एटमी प्रोग्राम यहाँ है, इंटेलिजेंस हमारी यहाँ है, फॉरेन पॉलिसी है। मियाँ साहब को जब शाम को बुलाया गया, ये तीसरी मरतबा वजीर आजम ने, पहली मरतबा भी, दूसरी मरतबा भी, तीसरी मरतबा भी, तो इन्होंने कहा जनाब मैंने ये ब्रीफिंग नहीं लेनी, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर वालों के साथ मसरूफ हूँ। तो जनाब ये वहाँ पर खाबे खाने में वजीर आजम उसमें और उधर मसरूफ रहा। तो जब ये कैफियत होगी एक वजीर आजम की मुल्क की कि वो हमारे वोट लेकर वहां जाके काम खराब करे या इमरान खान काम खराब करे, तो हम गिरबान से तो पकड़ेंगे उसे। तो ये विकेट प्रॉब्लम है। अब वो स्टेटमेंट बार बार उसके ऊपर फजलांडरू भी स्टेटमेंट दे रहा है और दीगर लोग भी स्टेटमेंट दे रहे हैं और हुकूमत के लोग भी जो है वो इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि जनाब वजीर भी हमारे मुख्तलिफ चवले मार रहे हैं कि अगर आर्मी के खिलाफ उसने जबान इस्तेमाल किया तो आप उसके खिलाफ एक्शन लें। गद्दार को तो टॉलरेट किया ही नहीं जाता। एक रिवायत में आपके साथ बताता हूँ, ये कुरान पाक की आयत है, मैंने सूरत मुझे याद नहीं है, तो मैंने उसका तर्जुमा पढ़ा। बदर में जितने लोग शरीक थे वो जनाब सारे के सारे क्या हुआ कि उनको अल्लाह ने माफ कर दिया और उनके बारे में हुक्म है अल्लाह का कि अगर बाद में कोई गलती भी करेंगे तो उसकी भी पकड़ नहीं होगी। जब जंगे उहद का वाकया होने लगा या पता नहीं जंगे खदम का हो गए, तो एक साहबी जो मदीने में मौजूद थे उन्होंने क्या किया कि कुफार के नाम एक खत लिखा और एक औरत को ऊँट पे देकर चढ़ा दिया।
अच्छा जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस के जरिए ये बात पता चल गई कि वही के जरिए कि जनाब एक औरत जो है मक्के वालों को इन्फॉर्म करने जा रही है। आपने पीछे से लोग दौड़ाए साहबा, और साहबा किराम वहां पहुंचे, उन्होंने पकड़ा उसको, उसकी गुत्त में से निकाला वो लेटर, बाहर आ गया, पकड़ के ले आए उसे। ये एक प्रायर इन्फॉर्मेशन थी एक साहबी की तरफ से कि जनाब तुम्हारे ऊपर हमला होने जा रहा है, ये फतह मक्का के मौके के ऊपर है। तो जनाब ये अब ये सारी सूरत हाल बनी, तो उस औरत को पकड़ लिया, उसके ऊपर सजा देने लगे। तो उसने कहा कि मुझे तो फलां बंदे ने दिया, वो साहबी रसूल निकले। तो उनको बुलाया गया, तो उमर रजी अल्लाह ताला और दीगर साहबा का हमने कहा ये गद्दार है, इसका सर कलम करें। तो वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बदरी है, और बदरी अगर बाद में कोई जुर्म भी करता है तो उसका मुआवजा नहीं है। उसे बुला के पूछा तुमने ये लेटर लिखा और इन्फॉर्म करने की कोशिश की उनको? उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने इन्फॉर्म करने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ मेरे अजीज करार थे, क्योंकि मुझे पता था आपको अल्लाह ने फतह देनी है, हम सच्चे हैं, इसलिए मैंने गलती कर ली। तो आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया। बाद में जितने भी गद्दार आए उनका सर कलम किया गया, बदरियों के अलावा बाकी सबको सजा दी गई। तो विकेट प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी जो पॉलिसी है उसको चेक करें कि वो सही भी है कि नहीं। हर एक को गद्दार गद्दार ना करें, सजा दें, उसके बाद पकड़ के अंदर डाल दें। अच्छी बात को आगे बढ़ाती है। चैलेंजेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी प्रॉब्लम्स आगे आया जी, इनकी 3 अप्रोचेज हैं, प्राइमरी क्वेश्चन और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये सारी सूरत आपने देखनी है। बात को आगे बढ़ाती हैं, पॉलिसी प्रॉब्लम, पॉलिसी फीचर, पॉलिसी एक्शंस, पॉलिसी आउटकम, पॉलिसी परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें हम इसमें 5 चीजें देखेंगे। इनमें इन 5 चीजों से आप एनालिसिस में ये मालूम करेंगे, प्रॉब्लम डिफाइन है, प्रॉब्लम की फोरकास्टिंग की गई, रिकमेंडेशन ली गई, मॉनिटरिंग की गई और वैल्यूएशन की गई। फिर उसके बाद पॉलिसी कौन बनाएगा, पॉलिसी स्टेक होल्डर बनाएंगे। उसके बाद वो पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे, उसके लिए एनवायरनमेंट प्रॉब्लम करेंगे। पॉलिसी स्टेक होल्डर का काम है कि माहौल भी फराहम करें। मैं कहता हूँ बच्चों को पोलियो के इंजेक्शन लगाएं, लेकिन बच्चों के घरों तक कोई जा ही नहीं रहा, तो इंजेक्शन कहाँ से लगेंगे? ये गवर्नमेंट ने फैसला किया कि पब्लिक पॉलिसी है कि इंजेक्शन लगाए जाएं और साथ ही माहौल भी क्रिएट किया जाए। ये सारी सूरत हाल आप देखेंगे इसमें आगे जनाब। फिर इसके बाद इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम है, कैसे आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको जरा गौर से आपने देखना है। फॉर्म्स ऑफ पॉलिसी एनालिसिस, प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव और इंटीग्रेटेड, दोनों पहले एनालिसिस कर लेना ये प्रोस्पेक्टिव है, बाद में एनालिसिस करना ये इसकी सूरत हाल आती है कि ठीक है हम लोगों ने अभी चिंची लाने थे, तो इससे पहले गधा गाड़ियों वालों को कह दिया कि जनाब आपको सस्ते दामों ये चिंची मिलेंगे, 1 लाख रुपया गधा गाड़ी बनता है, तो इतने में 70,000 में चिंची आ जाता है। अच्छा जी, इसके बाद इसके कुछ प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर इसके बाद इंटीग्रेटेड, तीनों को इकट्ठा फिर मिक्स कर दिया जाएगा, ये बेस्ट सॉल्यूशन है। इंटीग्रेटेड पॉलिसी एनालिसिस से क्या मुराद है कि आप प्रोस्पेक्टिव यानी फ्यूचर वाली भी और रेट्रोस्पेक्टिव बाद वाली भी दोनों को मिला लें, इसको इम्प्लीमेंट करें, फिर आपके पास बेस्ट रिजल्ट आएंगे। मेथोडोलॉजी क्या रखनी है, एक डिसीजन मेकिंग थ्योरी है, एक नॉर्मेटिव थ्योरी है। डिसीजन मेकिंग थ्योरी या डिस्क्रिप्शन डिसीजन मेकिंग थ्योरी क्या है, इससे ये मुराद है कि आप कोई ना कोई काम करें और उसके ऊपर फैसला ले लें और अमल दरामद कर लें। नॉर्मेटिव डिसीजन मेकिंग थ्योरी क्या है कि आप एक प्रॉब्लम को डिफाइन करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको इम्प्रूव करें। ये मॉडल्स हैं। फिर इसके बाद मॉडल एक इंस्टीट्यूशनल मॉडल है, प्रोसेस मॉडल है और ग्रुप मॉडल है, एलीट मॉडल है, रैशनल मॉडल है, रैशनल मॉडल की सारी डिटेल्स मौजूद हैं, इंक्रीमेंटल मॉडल मौजूद है, फिर उसके बाद गेम थ्योरी मौजूद है, पब्लिक चॉइस मौजूद है, सिस्टम मॉडल मौजूद है, और उसके बाद हम इसकी सारी सूरत हाल की तरफ आते हैं कि इन मॉडल में से सबसे बेहतर मॉडल कौन सा है। इन मॉडल्स के ऊपर एक एक चैप्टर मौजूद है, जो मैंने बुक आपको मेरे बेटों दी हुई है, उसके अंदर से वो अगला लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, वहाँ ये सारे मॉडल डिफाइन किए जाएंगे। आज सिर्फ पब्लिक पॉलिसी डेफिनेशन और इसका एनालिसिस हो रहा है, इसमें से ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। अब एजेंडे के ऊपर एक चैप्टर है, फिर उसके बाद पॉलिसी फार्मूलेशन के ऊपर चैप्टर है। बुक आपको मैंने पहले ही फ्राहम कर दी हुई है PDF में, और वो CR ने आपके पास पहुँचा दी होगी। आज का ये लेक्चर कुछ देर बाद YouTube पे चला जाएगा और वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद जनाब ये इसको आप पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, इस पर अमल दरामद भी आप कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की तरफ जब आपने देखना है तो यहाँ ये सूरत हाल होगी कि जब पब्लिक पॉलिसी है तो इसी से फिर आगे ऑनवर्ड जो है सारी इम्प्लीमेंटेशन हमारी होनी बाकी है। इससे फिर हमने आगे देखना है कि इनमें एक पोर्शन होगा पब्लिक पॉलिसी में से पब्लिक फाइनेंस,
तो ये टॉपिक जो है ये हमारे लिए बेसिकली एक ग्राउंड है जिसके ऊपर वो पब्लिक फाइनेंस का सारा मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट हो। किस तरह पब्लिक फाइनेंस में मैक्रो इकोनॉमिक्स इंप्रूव की जाएगी, किस तरह पब्लिक फाइनेंस में माइक्रो इकोनॉमिक्स इंप्रूव की जाएगी, किस तरह कंज्यूमर बिहेवियर चेक किया जाएगा, किस तरह जनाब हम टैक्सेस लगाएंगे, किस तरह हमारी वो बजटरी सारी सूरतें होंगी। इस यानी ये कह लें एक ग्राउंड है जिसके ऊपर आपने एक बिल्डिंग खड़ी करनी है। इस ग्राउंड की बुनियाद पे फिर हमारा वो सारे का सारा प्रोसेस आगे चलता है, उसको फिर हम आगे बढ़ाते हैं। अगर हमें ग्राउंड की समझ नहीं होगी कि इस वक्त रियलिटीज क्या हैं, तो हम फिर इसके ऊपर कैसे एनालाइज कर सकेंगे? इसको फिर हम एनालाइज नहीं कर सकते। सीआर साहब दोबारा तस्वीर खींचिए और लिखिए नो अटेंडेंस विदाउट क्लास। फौरी तौर पे इस तस्वीर को खींच के अपना लोड कीजिए, नो अटेंडेंस विदाउट क्लास। क्लास के बगैर कोई अटेंडेंस नहीं। फौरी तौर पे इसको, ये एक साहब आए हैं कि मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा, इन साहब को मैसेज कर दीजिए कि लेक्चर लिखकर हमें दे दें तो हाजिरी लग जाएगी। और अगर ये लेक्चर लिखकर आपको भेज देता है आज वाला तो फिर इसकी हाजिरी भी लगा देना। जितने लोगों का कोई नेट प्रॉब्लम है उनको लेक्चर बता दो तो इसको लिखें और लिखने के बाद आपको कॉपी पे लिखी हुई तस्वीरें भेज दें। ये लड़के अपने नाम नोट करें, जो ये लड़के लड़कियां अपने नाम नोट करें। इलियास में मसूद, आमना, हमजा, शाहजेब, सोमल, मुआस, आमना शेख सैफ, अदनान हैदर। यस सर। ये सब लोग अपने नाम नोट करते जाएं। खतीजा गफूर और मोहम्मद सफियान और मुदस्सर, ये लेक्चर आज वाला लिखकर फौरी तौर पे तस्वीरें खींच कर अपलोड कीजिए। ये आज वाला लेक्चर जो आपको दिया गया 15 मिनट के अंदर अंदर लिखने के बाद फौरी तौर पे अपलोड कर दीजिए मेरे सर। ये क्लास अभी चल रही है, 1-2 मिनट अभी बाकी है हमारे पास, तो आप अपने माइक ऑन कर लें और उसके बाद ये सारी डिटेल लिख लें। मॉडल की क्या डिटेल है बाद में सारी हम देखते हैं। तो स्टे होम स्टे सेफ, इसकी कोई गारंटी नहीं कि गुड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी है कि गुड एनालिसिस का हरगिज़ मतलब नहीं कि आपने एक अच्छा फैसला ले लिया। ये तो एक सोच है, ये तो हालात हैं जिनके ऊपर ये सारी की सारी हमारी इम्प्लीमेंटेशन होनी बाकी है। चलते हैं अटेंडेंस की तरफ और वहाँ पर हम अटेंडेंस लेंगे। तो अटेंडेंस के बाद जनाब आते हैं नो अटेंडेंस विदाउट क्लास। आपके पास 10 बजे तक का टाइम है। काके जिन लोगों ने लेक्चर नहीं लिखना, सीआर मौजूद है? सीआर मौजूद है? तमाम लोग माइक ऑन कीजिए। सीआर मौजूद है? जी सर। जी सर जी। 1 मिनट में तस्वीर खींच के ना सब लोगों की हाजिरी की कागज में तरतीब के साथ लिखकर अपलोड कर दो। उन लोगों के नाम भी लिखना जिनका नेट प्रॉब्लम है, उनके नाम नीचे अलग लिखना नेट प्रॉब्लम। एक सफा लेना है, उस पर तरतीब के साथ सारे रोल नंबर लिखने हैं जो प्रेजेंट है 16 17। नीचे आपने लिखने हैं दूसरी लाइन में उन लोगों के रोल नंबर जिनका नेट प्रॉब्लम है, उनको कह देना है वो लेक्चर लिखकर अपलोड करें। और तीसरे नंबर पे आपने पेज पे आपने लिखना है कि फॉलोइंग स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास। ओके सर। स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज।